अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। आज के आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे हम करंट अफेयर के पेपर के हवाले से इनको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आज के आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। इसके अलावा जो हम टॉपिक कवर करेंगे पाकिस्तान अफेयर के हवाले से वो होगा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इन पाकिस्तान, रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। फाइनली हम देखेंगे कि जो प्रिवेलिंग सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं पाकिस्तान के, स्पेशली हेल्थ सेक्टर में। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले एडिटोरियल के साथ जो है टर्निंग द कॉर्नर। इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि अब कोरोना वायरस के हवाले से जो डिफ़िकल्ट टाइम था वो पास आउट हो चुका है और थिंग्स इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट इस आर्टिकल की होगी, नन ऑफ अस आर सेफ अंटिल ऑल ऑफ अस आर सेफ। तो हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये जो सेंटेंस है इसको डील करता है ऑथर। फाइनली हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है, फॉलो कर रहा है एक इडियोमेटिक सेंटेंस को, सम लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसका मतलब होता है कि ये एक इंडिकेशन है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल सूरत हाल जो थी वो ख़त्म होने वाला है। न्यू केसेस ऑफ कोविड-19 आर फॉलिंग इन पाकिस्तान। कोरोना वायरस के नए केस नीचे की तरफ जा रहे हैं, गिर रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्लॉकिंग इन एट 2455 ऑन फ्राइडे को 2455 केस रिकॉर्ड किए गए हैं। द फिफ्थ कंसेक्टिव डे दे रिमेन्ड बिलो 3000। ये 5वां दिन था जब ये केसेस 3000 से नीचे रहे। जो पॉजिटिविटी रेट है उसको जो डिटेक्ट किया गया है इसी सेम पीरियड में वो रहा है 4.42 और ये चौथा दिन था जब ये 5% से कम रहा है। दिस इज रीजन फॉर होप, ये उम्मीद की एक वजह है। ए वैलिडेशन ऑफ द मेजर्स दस टेकन दस फार, ये रिकग्निशन है, तौसीक है उन इकदामात की जो अभी तक लिए गए हैं। आगे हमारे पास डबल डैशेस हैं। डबल डैशेस फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को हाईलाइट किया गया है। एंड परहैप्स सम एज येट अननोन फैक्टर्स, इन इकदामात के अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें नहीं मालूम, दैट हैव हेल्प्ड अस इवेड द डिवास्टेशन, जिन्होंने हमारी मदद की है इस तबाही से बचने में, दैट द पेंडेमिक हैज रेक्ड इन इंडिया, जो कि पेंडेमिक ने इंडिया में तबाही मचाई थी उससे बचने में हमारी मदद की है इन इकदामात में और कुछ अननोन फैक्टर्स ने। हाउएवर हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर है। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ कंसर्न, एक तशवीश की बात है, वो क्या है, विच वाज इनएविटेबल, जो कि अनअवॉइडेबल थी, डिस्पाइट टाइमली एंड एप्रोप्रिएट एक्शंस टू प्रिवेंट इट, बावजूद इसके के मुनासिब और वक्त पे इक़दामात किए थे इससे बचने के लिए। वो क्या वजह थी, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे, NIH ने जुम्मा वाले दिन ये ऐलान किया है दैट इट हैड डिटेक्टेड द फर्स्ट कंफर्म्ड केस ऑफ इंडियन स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, कि इन्होंने मुल्क में इंडियन स्ट्रेन ऑफ कोविड-19 का पहला कंफर्म केस डिटेक्ट किया है। दैट अंडरस्कोर्स, ये अंडरलाइन करता है, अंडरस्कोर करता है, हाउ इन दिस इवॉल्विंग सागा ऑफ नोवेल कोरोना वायरस, कि ये जो सागा है यानी कि कोरोना वायरस इवॉल्व कर रहा है, डिफरेंट वेरिएंट्स इसके बन रहे हैं। लेटिंग वंस गार्ड डाउन इज नॉट एन ऑप्शन, अपना गार्ड डबल डैशेस में बताया है, वो गार्ड क्या है, मास्क है आपका, उसको आप लेट डाउन करना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। द वैक्सीन्स डू नॉट प्रिवेंट इन्फेक्शन, वैक्सीन इन्फेक्शन से बचाव नहीं करती, बट दे आर टू वेरिंग डिग्री ऑफन 100% सक्सेसफुल इन प्रिवेंटिंग सीरियस डिजीज एंड डेथ, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं बीमारी के सीरियस जो नताइज हैं लाइक के वेंटिलेटर पे चले जाना उससे और मौत से 100% बचाती हैं। द वैक्सीनेशन कैंपेन इज आल्सो मूविंग अलोंग, वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है वो भी आगे बढ़ रही है। दो गिवन आवर मैसिव पॉपुलेशन वी हैव इनॉकुलेटेड ओनली ए मिनी स्कूल सेगमेंट ऑफ इट, मिनी स्कूल मतलब होता है बहुत कम, जो है बहुत थोड़ा। हमने अपनी जो मैसिव हमारी पॉपुलेशन है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, आबादी है, उसके मुकाबले में हमने बहुत कम पॉपुलेशन को इनॉकुलेट किया है वैक्सीन के साथ। टोटल नंबर ऑफ वैक्सीनेशन अक्रॉस पाकिस्तान ऑन May 27 वाज 2,84,975, जो कि एक फिगर बताया गया है हमें कि May 27 को हमारे पास ये जो फिगर था टोटल वैक्सीनेटेड पीपल का
वो 2,84,975 था, bringing the tally of people who have received at least one dose to, और ऐसे लोग जिन्होंने सिर्फ एक डोज वैक्सीन की रिसीव की थी वो थे 6,70,000, approximately it is 67 lakh. The National Command and Operation Center recently announced, NCOC ने अभी अनाउंस किया है हाल ही में कि वॉक इन वैक्सीनेशन ओपन है 30 इयर्स जो लोग ओल्ड हैं उनके लिए, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 19 इयर्स अबव इंडिविजुअल्स के लिए ओपन कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अब इनॉकुलेट करवा सकेगी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन, और ये डिपेंड करेगा वैक्सीन की दस्तयाबी पे। सो फार अब तक तकरीबन 11 मिलियन डोजेज वैक्सीन की नावल कोरोना वायरस के खिलाफ वो रिसीव हो चुकी हैं, और तकरीबन 1 लाख फाइजर की डोजेज भी हाल ही में पाकिस्तान में पहुंची हैं अंडर कोवैक्स। कोवैक्स को हमने डिटेल से स्टडी किया था कि WHO का ये प्रोग्राम है जिसके जरिए अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। ऑफ कोर्स सून द सप्लाई विल एक्सीड डिमांड, ये यकीनी बात है कि जो सप्लाई है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाएगी। कॉलन है, कॉलन प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जो वैक्सीन रिलेक्टेंस है, वैक्सीन लगवाने में हिचकिचाहट है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इवन एडवांस कंट्रीज में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लिटरेसी रेट है। द रिसेंट एपोकलिप्टिक सीन्स ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम द डिजीज ऑन द रोड साइड इन इंडिया एंड स्मोक फ्रॉम फ्यूनरल पायर्स। एपोकलिप्टिक होता है कैटास्ट्रोफिक, तबाही मचा देने वाला, और फ्यूनरल पायर्स होता है वो जो वुडन चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी जो उनकी लाशें होती हैं उनको बर्न करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं फ्यूनरल पायर्स। तो जो हाल ही में तबाहकुन सीन देखे गए हैं डिजीज से, लोग मर रहे थे रोड साइड पे इंडिया में, और स्मोक उड़ रहा था जो स्काइज को डार्कन कर रहा था, फ्यूनरल पायर से स्मोक उड़ रहा था उनके अर्बन सेंटर्स में, इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, हिस्सा डाला है कि कन्विंस किया जा सके, राजी किया जा सके बहुत से लोगों को यहाँ पे कि वो खुद को इनॉकुलेट करें। बट द टेंडेंसी, लेकिन जो रुझान है टुवर्ड्स वैक्सीन सेप्टिसिज्म की जानिब, वैक्सीन डाउट्स की जानिब, इज बाउंड टू रीसर्वेस अगेन, ये दोबारा इसके उभर सकता है। एंड रोबस्ट कैंपेन टू काउंटर इट इज इम्पॉर्टेंट, और एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन की ज़रूरत है इसको काउंटर करने के लिए। लाइक बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिस तरह से आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और दूसरी बहुत सारी जगहों पे एक न्यूज़ चल रही थी कि जो लोग वैक्सीन रिसीव करेंगे, एक नोबल लॉरेट हैं, लूच नाम था उनका, मॉन्ट्रीगर समथिंग, तो उनका कहना था कि वो लोग 2 साल में मर जाएंगे। तो ये सब फेक न्यूज़ थी, इस तरह से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपनी ओपिनियन को बगैर किसी एविडेंस के प्रूव नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम, इसी वक्त में देयर आर मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज हु डू नॉट पोजेस CNICs। अब मसला ये है कि ऐसे लाखों पाकिस्तानी हैं जिनके पास CNIC नहीं है, जिसकी वजह से वो इनएलिजिबल हैं कि वो वैक्सीन रिसीव नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कानूनी और गैर कानूनी अफगान्स हैं और दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग यहाँ पे रह रहे हैं। While the NCOC has decided that those with the valid documentation of refugee status will be vaccinated, NCOC ने ये डिसाइड किया है कि जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है रिफ्यूजी स्टेटस की, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। अथॉरिटी अभी भी उन लोगों को भी कंसिडर करना चाहिए जो कि अभी जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। द अथॉरिटी इज स्टिल कंसिडरिंग हाउ टू इनॉकुलेट द रेस्ट। अथॉरिटी अभी ये कंसिडर कर रही है कि बाकी लोगों को किस तरह से इनॉकुलेट किया जाएगा। The case of illegal aliens is particularly tricky for they would avoid presenting themselves. जो गैर कानूनी आउटसाइडर्स हैं उनका जो केस है वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि वो खुद को प्रेजेंट नहीं करेंगे अथॉरिटीज़ के सामने इस डर की वजह से कि उनको हैरेस किया जाएगा या फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। Nevertheless, a way must be found. एक हमें रास्ता या हल निकालना होगा। None of us are safe, हम में से कोई भी सेफ नहीं है। Until all of us are safe, जब तक हम में से तमाम लोग महफूज नहीं हो जाते। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्ट के बारे में। सिंध प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स बिल 2021 पास किया गया है प्रोविंशियल सिंध असेंबली में फ्राइडे वाले दिन। कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज ए सेट इन द राइट डायरेक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये स्टेप है दुरुस्त सिमत में, जहाँ पे ऑफिशियल
तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड किया जाएगा मीडिया प्रोफेशन को, जबकि मीडिया प्रोफेशन की तशवीश की बात आती है। There is little doubt that those associated with journalism work in less than ideal circumstances। इसमें बहुत कम शक है कि ऐसे लोग जो कि सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं वो बहुत कम आइडियल सूरत हाल में काम करते हैं इस मुल्क में, जिसमें सिंध भी शामिल है। ट्रूथ टेलिंग डज नॉट गो डाउन वेल विद द पावरफुल एक्टर्स। ये जो ट्रूथ है, सच बताना है, ये पावरफुल एक्टर्स के साथ गो वेल नहीं करता। पावरफुल एक्टर्स वो स्टेट के भी हो सकते हैं, नॉन स्टेट के भी हो सकते हैं, और बहुत सारे जर्नलिस्ट ने इसकी प्राइस पे की है अपनी जिंदगियों के साथ अपनी जॉब करने के लिए। इनफैक्ट जस्ट दिस पास्ट मार्च जर्नलिस्ट अजय ललवानी वाज गन डाउन इन सक्खर टाउन ऑफ सालेपत। अजय ललवानी को कत्ल कर दिया गया सक्खर टाउन ऑफ सालेपत में। सेमीकोलन है, सेमीकोलन के तरफ में जो दोनों सेंटेंस होते हैं उनके अपने वाज़े मीनिंग होते हैं। देयर हैज़ बीन लिटिल प्रोग्रेस इन द केस। इस केस में कोई प्रोग्रेस खास नहीं हुई। अभी रिसेंटली जर्नलिस्ट असद तूर को भी बीट अप किया गया है, रफ्ट अप किया गया है, थ्रैश किया गया है, मारा गया है अननोन अटैकर्स की जानिब से फेडरल कैपिटल के में F10 सेक्टर में। Some of the highlights of the bill include the fact that the media person will not be bound to divulge their sources। अच्छा, कुछ हाईलाइट्स हैं इस बिल की कि जो मीडिया पर्सनस हैं वो अब बाउंड नहीं होंगे कि वो डिस्क्लोज करें, रिवील करें, जाहिर करें अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को। while a commission has been envisaged to protect the journalist। एक कमीशन का तस्वुर दिया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है, फोरकास्ट किया गया है, जो कि जर्नलिस्ट को, सहाफ़ियों को हिफाजत मुहैया करेगा। द लेजिस्लेशन आल्सो स्टेट्स, के कानून साजी ये भी स्टेट करती है कि दोज हु हरास मीडिया पर्सन्स विल बी हेल्ड टू अकाउंट। ऐसे लोग जो मीडिया पर्सन्स को हरास करते हैं, तंग करते हैं, उनको हेल्ड टू अकाउंट किया जाएगा, उनसे एक्सप्लेनेशन ली जाएगी। The Sindh administration deserve kudos। सिंध एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेचुलेशन डिजर्व करती है, तारीफ डिजर्व करती है इस तरह का लॉ पास करने में जिसमें सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन दी गई है। द सेंटर हैज़ आल्सो टेबल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशन बिल 2021 इन नेशनल असेंबली। वफाक ने भी इसी तरह का एक बिल पेश किया है, वो है 2021 जिसको नाम दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल। और केपीके भी प्लान कर रहा है इसी तरह का बिल पास करने में प्रोविंशियल असेंबली में। ताहम वाइल द पैसेज ऑफ लॉ इज वेलकम, इस तरह के कानून पास करना एक खुशाइन स्टेप है, देयर इम्प्लीमेंटेशन इज व्हाट रियली मैटर्स, लेकिन जो असल चीज़ मैटर करती है वो उनका नफाज है। द इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम बॉडीज हैव नोटेड, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम की जो बॉडीज़ हैं उन्होंने ये नोट डाउन किया है, पाकिस्तान उन मुश्किल तरीन प्लेसेस में से है दुनिया की जहाँ पे जो सहाफ़त के पेशे को कैरी आउट करना बहुत मुश्किल काम है। टू ट्रूली क्रिएट ए एटमॉस्फेयर वेयर ए फ्री प्रेस कैन थ्राइव, ऐसा माहौल पैदा करने में जहाँ पे आज़ाद प्रेस ग्रो कर सके। दोज हु हरास एंड किल मीडिया पर्सन मस्ट बी ब्रॉट टू बुक, ऐसे लोग जो मीडिया पर्सन को हरास करते हैं या उनका कत्ल करते हैं उनको पनिश किया जाना ज़रूरी है। अलॉन्ग विद द अजय ललवानी केस, अजय ललवानी के केस के साथ साथ जो अजीज़ मेमन को लोगों ने जिन लोगों ने कत्ल किया था, उनको कत्ल किया गया था नौशेर फरोज में पिछले साल, उनका मामला भी अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जा सकती है, दैट विद द पैसेज ऑफ सिंध लॉ के पास होने के साथ द अथॉरिटीज़ वर्क विद न्यू विगर, अथॉरिटी नई स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे हुकाम टू पनिश द एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स को सजा देने के लिए दैट इंटेंड टू हार्म जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट को हार्म करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर जॉब, और उनको उनकी जॉब करने से रोकते हैं। लास्ट एडिटोरियल है हमारा बलूचिस्तान वायलेंस के ऊपर। तो हम देखते हैं कि अथॉरिटीज़ जो हैं, हुकाम हैं, हैव जस्टिफाइएबल रीज़न, उनके पास एक एक्सप्लेनेबल वजह है फॉर देयर ग्रोइंग कंसर्न, उनकी जो तशवीश बढ़ रही है उसकी, अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। एंड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अर्ली वेडनेसडे इन द क्वेटा लोकेलिटी killed 4 suspected member of तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है अर्ली वेडनेसडे को क्वेटा में, जिसने 4 मुश्तबा तहरीक तालिबान के मेंबर्स को कत्ल कर दिया है, जिनमें उनका एक कमांडर भी शामिल था। ऑन अप्रैल 21 को बैंड मिलिटेंट आउटफिट ने क्लेम की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी डेडली सुसाइड बम्बिंग की पार्किंग एरिया ऑफ हाई सिक्योरिटी सरीना होटल में। द अटैक क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ एट लीस्ट 5 पीपल, जिसमें तकरीबन 5 लोग शहीद हो गए थे, एंड वाउंडेड 8 डजन अदर्स, और दर्जन के करीब लोग जख्मी हो गए थे।
ए रिसर्जेंट टीटीपी, एक रिवाइविंग टीटीपी amidst the turmoil in अफगानिस्तान नेक्स्ट डोर, इन मिडल ऑफ टर्बुलेंस डिसऑर्डर जो कि अफगानिस्तान में हो रहा है, वाज ए रियल पॉसिबिलिटी। इनका जो रिसर्जेंस था, रिवाइवल था, ये एक यकीनी इम्कान था। डैश लगाया है, फ्लो ऑफ सेंटेंस को बताया है, ब्रेक किया है और बताता है स्पेशली जब ब्रेक डाउन हुआ था फैक्शन का, जैसा कि जमातुल अरहार है और जमातुल अरहार का स्प्लिंटर ग्रुप हिजबुल अरहार था, इन दोनों ने मर्ज किया कर लिया था टीटीपी के साथ पिछले साल। However, the last few months have been flurry of IED explosion. जो पिछले कुछ महीने थे उनमें डिस्टर्बेंस रही थी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस के एक्सप्लोजन की वजह से, जो कि लो और मिडिल इंटेंसिटी के थे, विच नो मिलिटेंट आउटफिट हैज़ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसकी किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी नहीं ली। पिछले मंडे को तकरीबन 5 लोग इंजर हुए थे क्वेटा में जब एक रोड साइड बम एक्सप्लोड हुआ। दैट केम ऑन द हील्स ऑफ एन अदर अटैक, केम ऑन द हील्स अगेन हमारे पास ईडीएम है जिसका मतलब होता है विच फॉलोड वेरी सून आफ्टर इट। उस अटैक के बाद हुआ जिसमें तकरीबन 7 लोग शहीद हो गए थे जिनका कत्ल कर दिया गया था, और तकरीबन 14 लोग इंजर हुए थे इस बम्बिंग में, जिसने टारगेट किया था फ़लस्तीन के साथ जो सॉलिडेरिटी रैली जा रही थी, और ये कहाँ पे हुआ था, बॉर्डर टाउन ऑफ चमन में। अप्रैल में एक आईईडी वुंडेड 14 पीपल एट फुटबॉल मैच, आईईडी एक्सप्लोजन हुआ जिसमें तकरीबन 14 लोग जख्मी हो गए फुटबॉल मैच में टाउन ऑफ हब में। द बम्बिंग वर सीमिंगली रैंडम अकरेंस, ये जो बम्बिंग है ये हम देख सकते हैं कि ये रैंडम अकरेंस हैं, विद सॉफ्ट टारगेट्स फॉर द मोस्ट पार्ट, सॉफ्ट टारगेट रहे हैं ज़्यादातर। बलूचिस्तान हैज़ बीन द थिएटर ऑफ सम हॉरिफिक एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, बलूचिस्तान को हमने देखा कि ये दहशतगर्दी के खौफनाक वाक़यात का थिएटर रहा है, ऑफ्टन रिजल्टिंग इन लार्ज स्केल कैजुअलिटीज़, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे अमवात हुई हैं। इन जनवरी में 11,000 कोल माइनर्स को भी कत्ल कर दिया गया था एक अटैक में, जिसका क्लेम किया था, दावा किया था मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप में। इसी तरह के एक रन अप में जब 2018 के पोल्स होने जा रहे थे, एक मैसिव सुसाइड बम्बिंग हुई थी इलेक्शन रैली पे, जिसमें तकरीबन 130 लोग मौत का शिकार हो गए थे। देयर वर ए ब्रेजन असॉल्ट इन May 2019 ऑन 5-star होटल इन गवादर। May 2019 में गवादर के एक होटल 5-star होटल पे एक स्ट्रेंज अटैक किया गया था, जो कि कोस्टल सिटी के बिलीव किया जाता है कि ये फोर्टिफाई किया गया था टेररिस्ट अटैक में के अगेंस्ट। द प्रोविंस हैज़ लॉन्ग बीन परसीव्ड एज ट्रबल, सूबे में को परसीव किया जाता है, तस्वुर किया जाता है कि ये ट्रबल्ड है ऑलमोस्ट बाय डिफ़ॉल्ट, while most of the recent comparatively low casualty IED explosions may give the impression, लो कैजुअलिटी ऐसी आईडी एक्सप्लोजन हुई हैं जिसमें बहुत कम मवात हुई हैं, इस तरह का इंप्रेशन दे सकती हैं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। लेकिन पिक्चर को अगर एज ए होल देखा जाए तो ये डिस्क्वाइटिंग है, एंक्शियस है या वरीसम है, एंड इंडिकेशन दैट द प्रोविंस इज वंस अगेन बिकमिंग ए स्टेजिंग ग्राउंड फॉर मिलिटेंट्स ऑफ वेरियस ट्राइब। ये एक इस बात का भी इशारा है कि सूबा एक मरतबा फिर से बहुत सारे मिलिटेंट जो ग्रुप्स हैं उनके लिए स्टेजिंग ग्राउंड बन रहा है। द टीटीपी इज रिवाइटलाइज्ड, टीटीपी मजीद स्ट्रेंथन हो चुकी है, पॉसिबली इवन मोर सो बिकॉज द इम्पेंडिंग यूएस ट्रूप्स विड्रॉल। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि जो यूएस की ट्रूप्स हैं वो इनखला कर रही हैं आने वाले वक्त में। इम्पेंडिंग का मतलब होता है फोर्थ कमिंग। अक्रॉस द अफगान बॉर्डर अफोर्डेड मोर ऑपरेशन स्पेस, जिसकी वजह से इनको अफगान बॉर्डर के साथ ज़्यादा ऑपरेशन स्पेस मिल जाएगी। द बलूचिस्तान इंसर्जेंट्स, बलूचिस्तान के जो बागी हैं, टू विल सर्टेनली एक्सप्लॉइट द सिचुएशन टू देयर एडवांटेज, वो भी अपने फ़ायदे के लिए इस सूरत हाल का इस्तेहसाल करेंगे। द लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ कैन नॉट अफोर्ड टू लेट डाउन देयर कॉल्ड फॉर इवन एन इंस्टेंट एट दिस जंक्चर। जो लॉ इन्फोर्समेंट के हुक्काम हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो अपना जो गार्ड है उसको नीचे नहीं कर सकते एक लम्हे के लिए भी इस एक अहम पॉइंट पे। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था May 30 के एडिटोरियल्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स, कमेंट्स, सजेशंस, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।